पांथली साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। दोनों श्वासों के साथ प्राण ऊर्जा की अनुभूति, प्राण ऊर्जा जो संवेदनाओं के रूप में, तरंगों के रूप में आपके अंदर जागृत हो रही है, उस ऊर्जा की अनुभूति प्रत्येक श्वास के साथ इस ऊर्जा का साक्षी बने। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, उन तरंगों के प्रति साक्षी भाव साक्षी भाव प्रत्येक तरंग के साथ ऊर्जा की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को भी पकड़ने की कोशिश। और इस तरंग के साथ, इस ऊर्जा की संवेदना के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। और डूबने में स्वयं का एहसास, स्वयं के होने का एहसास कि मैं हूं। विज्ञान वैव तंत्र की अगली साधना 53वीं साधना तो प्रत्येक कार्य को करते हुए ये एहसास बना रहे कि मैं हूं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी कार्य को करते समय ये बोध बना रहे, ये भाव बना रहे कि मैं हूं। जीवन में हम पूरे दिन दौड़ते हैं और महीनों वर्षों दौड़ते हुए पूरा जीवन गुजरा देते हैं।
कभी एहसास नहीं करते कि मैं हूं। शब्दों से तो चिल्लाते हैं, अहंकार से तो चिल्लाते हैं कि हाँ हम हैं, मैं हूं। लेकिन मैं का एहसास नहीं करते। ये मैं जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म में रुकावट करने वाला शब्द जो अहंकार का सृजन करता है। लेकिन मैं के एहसास से ही आत्म उपलब्धि को भी प्राप्त किया जा सकता है। हर पल आपको एहसास रहे कि मैं हूं। इस होने की सजगता मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं, इसका मतलब मैं हूं। सड़क पर मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, इसका मतलब मैं हूं। मैं एक अस्तित्व है। और ये शरीर उसका परिचय या प्रतिबिंब, जिससे मैं दूसरे पर एहसास करवा पाता हूं या करवा पाती हूं कि मैं हूं। इस मैं का ही प्रतिबिंब है ये शरीर। और इस मैं की संवेदनाएं मैं हूं। आपके चारों तरफ वस्तुएं होती हैं। घर, मकान, रास्ते, हर चीज का आपको एहसास होता है। ये मकान है, ये गाड़ी है, ये वृक्ष है, हर चीज को महसूस करते हैं। लेकिन ये एहसास नहीं करते कि मैं हूं, स्वयं का एहसास नहीं करते। और इस मैं की उपलब्धि केवल शब्दों से होने वाली नहीं है। आपको अपने प्रति सजग रहना है, स्वयं के प्रति सजग रहना है। हम दुनिया के प्रति या बाहर की वस्तुओं के प्रति
बाहर के चेहरों के प्रति तो सजग है, लेकिन अपने प्रति सजगता नहीं है, तो सजगता व्यर्थ है। अध्यात्म में स्वयं की सजगता, स्वयं का साक्षी होना सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं का साक्षी कि मैं हूं, मैं का प्रतिबिंब, ये सही और सही को आप देख नहीं पाते, और देख नहीं पाते इसीलिए इसका स्मरण भी नहीं होता, इसके प्रति सजगता भी नहीं होती। दूसरी वस्तुओं को तो आप देख पाते हैं, तो होश बना रहता है कि मैं इस समय मकान में हूं या दुकान में हूं या सड़क पर चल रहा हूं। लेकिन शरीर का एहसास नहीं होता, स्वयं का एहसास नहीं होता, स्वयं के मन का एहसास नहीं होता। विचार तो करते चले जाते हैं, लेकिन हमें स्वयं को नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। एक दिन में मनुष्य लाखों विचार सोचता है, लेकिन उन लाखों विचारों में से कितने विचार आपको याद रहते हैं? आज आपने पूरे दिन क्या सोचा, क्या क्या विचार आया? तो गिने चुने 2-4 विचार होंगे। बाकी सभी विचार खो चुके होते हैं, क्योंकि हम स्वयं के प्रति सजग नहीं थे, अपने मन के प्रति सजग नहीं थे, अपनी चेतना के प्रति सजग नहीं थे। कोई सामने वाला अगर 4 बात कहे तो हम 4 की 8 बात समझ में आ जाती हैं, और शाम को विचार करेंगे 8 बात नजर आएंगी कि इसने ये भी कहा था, तो आज तो इसने यही कहा था, कल भी इसने ये कहा था, परसों भी ये कहा था। हो सकता है उसकी 1-2 साल की बातें भी याद आ जाएं। लेकिन स्वयं के विचारों की, स्वयं के चेतना की 8-10 घंटे की बातें भी याद नहीं रहती। दूसरों के प्रति तो हम सजग हैं, लेकिन स्वयं के प्रति नहीं। स्वयं के प्रति सजग बनना है कि मैं हूं, और मैं हूं यही आत्मस्मरण है। और इस मैं हूं को ही कुछ साधक मैं कौन हूं करके भी करते हैं, कि मैं कौन हूं। इसकी खोज करते हैं, और मैं कौन हूं के अंदर भी स्वयं की सजगता ही हासिल होती है।
स्वयं के प्रति ही साक्षी बनते हैं। स्वयं का यह अनुभव होता है कि मैं हूं, और इसे शब्दों में नहीं दोहराना। अगर हम पूरे दिन भी दोहराते रहे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसको तो सिर्फ एहसास रखना है, अनुभव में रखना है कि मैं हूं। कुछ क्षण स्वयं के प्रति रुकना इतना आसान नहीं है। आप कुछ क्षण अपने आप को देखते हैं, महसूस करते हैं, और दूसरे ही पल किसी दूसरी दुनिया में, दूसरे विचारों में खो जाते हैं। ध्यान में भी जब हम अंदर जाते हैं तो स्वयं के साथ क्या अनुभव हो रहे हैं, स्वयं के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, स्वयं की संवेदनाओं का क्या एहसास हो रहा है, स्वयं के अंदर क्या फीलिंग आ रही है, इसको तो भूल जाते हैं और बाकी दुनिया के विचार आना शुरू हो जाते हैं। कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, कुछ सकारात्मक शब्द, कुछ नकारात्मक शब्द, और स्वयं के प्रति सजगता खो जाती है। मैं कौन हूं भूल जाते हैं, क्या मैं हूं ये भी भूल जाते हैं। लेकिन स्वयं के प्रति सजग रहना है। स्वयं के प्रति अगर सजग हुए तो परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है। उस आनंद को पाना मुश्किल नहीं है, उस शांति को पाना मुश्किल नहीं है जिसकी जन्मों से कल्पना की है। वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति का सागर इस हूं के एहसास के साथ जागृत होने लगता है। और सर्वत्र एक ही आनंद कि मैं हूं, और हूं का अस्तित्व, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभव में। शुरू में कुछ दिन शब्द सहायक तो हो सकते हैं, मंजिल की शुरुआत करने का रास्ता तो हो सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। स्वयं के प्रति अगर जागृत रहेंगे तो मंजिल स्वयं प्रकट हो जाएगी। लगातार स्वयं के प्रति जागृति तो अपने अंदर के उस मैं को
उस चेतना को, उस ऊर्जा को, उस प्रवाह को जो निरंतर बह रहा है, उसका केवल और केवल एहसास बिना किसी शब्द के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के और इन एहसासों में डूबते जाना है। और कठिन अभ्यास की जरूरत है। दिन रात 24 घंटे इसको याद रखना है कि मैं हूं। और देखो कि 3, 4, 5 सेकंड में ही आप बार बार स्मरण खो देते हैं, इस याद को खो देते हैं कि मैं हूं। इस हूं की अनुभूति करते करते बार बार विचार किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और इसकी पहचान सबसे बड़ी यह है कि जिस समय आप विचार करेंगे कि मैं हूं, तो ये विचार भी खत्म हो जाएगा। पूर्णतः शून्य नजर आएगा। शून्यता की अनुभूति जिसको जागृत करने के लिए जन्म तपस्या की है, जन्म जप करे हैं, जन्म कर्मकांड करे हैं, उस बिंदु को, उस शून्यता को, उस पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। मैं हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सब मानसिक करते हैं। जो है वो है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं हूं। ये शरीर है तो है, ये चेतना है तो है, लेकिन इस है का एहसास आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपके पैर जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पैरों का स्पर्श कर रही है, वहां आपको स्पर्श का एहसास कि मैं हूं। खाना खा रहे हैं, स्वाद आ रहा है, उस स्वाद का एहसास कि मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो क्या आप पानी के स्वाद का आनंद ले पाते, भोजन के स्वाद का आनंद ले पाते? या कुछ देखने का आनंद ले पाते, या कुछ सुनने का आनंद ले पाते? तो मैं जब तक है तभी तक ये आनंद है। उस मैं का एहसास कि मैं हूं। भीषण गर्मी में आप पैदल जा रहे हैं,
अचानक एक वृक्ष की छाया में आपको जगह मिल गई। आप कुछ पल के लिए ठहर गए। शीतल वायु का एहसास हुआ, लेकिन वो एहसास हुआ क्योंकि मैं हूं। यहाँ ध्यान में बैठे हैं, शरीर में संवेदनाएं हैं, वही संवेदनाओं का एहसास है। एहसास है क्योंकि मैं हूं। प्रकाश है, प्रकाश में दृश्य भी हैं। ये दृश्य का अस्तित्व इसीलिए है कि मैं हूं। इस हूं को, इस आत्म उपलब्धि को पाना है। सूरज उग रहा है, सूरज के प्रकाश का एहसास है क्योंकि मैं हूं। सामने कोई मित्र आया, मिलने की खुशी हुई क्योंकि मैं हूं। वहीं कोई शत्रु आ गया, मिलने पर कष्ट हुआ क्योंकि मैं हूं। प्यास लग रही है, प्यास का एहसास हो रहा है क्योंकि मैं हूं। हाथ ने किसी गर्म चीज को टच कर दिया, हाथ जला, झटके से हटा, जलने का एहसास हुआ क्योंकि मैं हूं। और जब मैं नहीं होता तो पूरा शरीर चिताओं पर जल जाता है। कोई ये कहने वाला नहीं होता कि मैं हूं। और जिस क्षण यह एहसास 24 घंटे बना रहता है कि मैं हूं, फिर किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। फिर तो स्वयं परमात्मा के निकटता आ जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हूं का एहसास और इस साधना को कहीं भी कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हैं। वैसे तो मेरी किसी भी साधना में कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी साधना है कि आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी ही एक साधना है।
आत्मस्मरण की साधना कि मैं हूँ। कुछ दिन दोहराते रहेंगे शब्दों को तो एक दिन शब्द भी खो जाएंगे। जैसे शुरू में गाड़ी चलाना सीखें तो क्लच का भी ध्यान रखना पड़ता है, हैंडल का भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेक का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक समय आता है कि आप उन सबको भूल जाते हैं और स्वयं गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ एहसास नहीं होता कि क्लच भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, कुछ नहीं, सिर्फ है लेकिन शब्द नहीं है। शुरू में शब्द होते हैं कि मुझे ब्रेक भी लगाना है, मुझे क्लच भी दबानी है, मुझे हैंडल भी घुमाना है। ठीक ऐसे ही कोई दिन आपको एहसास कराना है कि मैं हूँ, और फिर एक समय आएगा कि आप स्वयं को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एहसास रहेगा कि मैं हूँ। जीवन का हर पल साधना बन जाएगा। उस परम की झलक मिल जाएगी। स्वयं का बोध, स्वयं का साक्षी, स्वयं का अनुभव। कोई बनावटी पहचान नहीं। बनावटी पहचान धर्म से, नाम से या कर्म से होती हैं। मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं घनश्याम हूँ। नाम एक पहचान। दूसरी पहचान मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं मिस्त्री हूँ। कर्मों से पहचान। और तीसरी धर्म से पहचान, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये सब बनावटी पहचान है।
असली पहचान तो सिर्फ मैं हूं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब में मैं हूं। और उस मैं का अनुभव बढ़ाते जाएं, अनंत गहराई में डूबते हुए कि मैं हूं। इस हूं की झलक मैं की गहरी झलक, और झलक में डूबते जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, इन अनुभवों के साथ, इन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। दो गहरे लंबे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।